हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और मैंने जब बस में एक लेडी को देखा अपने 2-3 बच्चों के साथ, यानी कि वो उसके 3 बेटियां थी और एक बेटा था, तो मुझे अपनी फ्रेंड की एक स्टोरी याद आ गई गाइस। और मैं आपके साथ शेयर करूंगी इसकी स्टोरी। आप ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा कि इस स्टोरी में उस माँ ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया और उनके बच्चों के साथ क्या हुआ और कैसा हुआ। देखिए गाइस, मैं आपको बताती हूँ कि मेरी एक फ्रेंड थी। जब मैं क्लास 5th में थी, आई थिंक 6th में थी, तब वो मेरी फ्रेंड थी। वो 3 सिस्टर थी जिसमें कि वो सबसे छोटी थी। उसकी जो बड़ी सिस्टर थी वो आई थिंक मेरे ख्याल से 15 ईयर्स की थी। तो गाइस, मैं आपको बताऊंगी उन 3 सिस्टर का एक छोटा सा भाई था। जब मैं उनके घर जाती थी अक्सर, तो मैं देखती थी कि उनका भाई जो है ना उनके ऊपर चिल्लाता था। और वो महज 7 साल का था। उनका भाई 7 साल का था, यानी कि वो बड़ी बहन से 8 साल छोटा था। तो गाइज़, उसका मेरे को जब मैं उन्हें देखती थी मुझे बड़ा अजीब लगता था, क्योंकि मैंने अपने घर में ऐसा माहौल, अपने ब्रदर का ऐसा व्यवहार कभी देखा नहीं था। तो गाइज़, उसके अंदर क्या था कि उनकी जो मम्मी थी ना, वो उसको बड़ा सपोर्ट करती थी, उसका बड़ा शेयर लेती थी। और जो बड़ी बहन थी, बड़ी सिस्टर थी, जैसे कि अगर वो उसे टाइम पे खाना ना देती थी या खाना नहीं बना पाती थी या उसे खाने में वो पसंद नहीं आता था जो उसने बनाया, तो वो उसके ऊपर चिल्लाता था, उसे मारता था। तो उसकी मदर बोलती थी, "ये छोटा बच्चा है, तू ध्यान नहीं रखती, तो क्यों टाइम से खाना नहीं देती उसको?" इस तरीके से उससे बिहेव करती। और अपनी बाकी लड़कियों से भी, वो दोनों जो बहनों से लड़ता था ना, तो वो अपनी बाकी लड़कियों से भी कहती थी उनकी मदर कि इसको दे दे चीज़, इससे मत बहस कर, छोटा है, तू उसको ये दे, उसे लाड करती थी। और जब वो उन्हें मारता था, तो मारने पर ये नहीं कहती थी तूने क्यों मारा, तेरी बड़ी सिस्टर है, तेरी बड़ी दीदी है, इन्हें नहीं मारना है, इन पे हाथ नहीं उठाना है, इनको इज्जत दो, दीदी करके बोलो। पर उनको शय देती थी, बल्कि उसको शय देती थी किस चीज़ की, कि ना तू लड़का है और तू सब कुछ कर सकता है, ये चीज़ थी उसके मन में। देखो, 3 सिस्टर है, 3 लड़कियाँ हैं, मैं मानती हूँ। और मतलब लड़कियों से उस टाइम पे ज़माना बड़ा घबराता था, 90s के टाइम में बड़ा घबराता था। और उस टाइम पे होती भी बड़ी लड़कियाँ थी, जैसे 2-3 लड़कियों के बाद एक भाई, 4-5 लड़कियों के बाद एक भाई, तो ऐसा होता भी था कई घरों के अंदर। तो गाइस, मैं ये कहूँगी कि उस लड़के को, जो कि 2-3 बहनों के बाद होता था, इतना सर पे चढ़ा लिया जाता था कि ऐसा लगता था कि वो घर का राजा है। तब माँ-बाप ऐसे पालते थे उसको। मगर गाइस, कहते हैं ना कि वक़्त जो है पलटता ज़रूर है। तो गाइस, धीरे-धीरे वो इसी तरीके से, उनके घर का माहौल वैसा ही रहा। जो सिस्टर्स थी वो धीरे-धीरे बड़ी होती रही, अपने भाई की मार खाती रही और अपने मम्मी-पापा की भी डाँट खाती थी उसके लिए। तो धीरे-धीरे सब बड़े होते गए। जब उनकी बड़ी सिस्टर जो हो गई 24-25 साल की, तो उनका भाई हो गया 17-18 साल का हो गया उस टाइम पे। तो उस टाइम पर भी वो उतना ज़्यादा बिगड़ गया था, उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आने लगा था कि अब वो उसके मारने की जो हद थी ना, वो और ज़्यादा बढ़ गई थी। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन, अगर बाहर की फ्रस्ट्रेशन भी होता था, तो आकर अपने बहनों पर उतार देता था। तो धीरे-धीरे करके उन सिस्टर्स की शादी होने लगी। जब सिस्टर की शादी हो गई, तो उसके थोड़े टाइम बाद, कुछ ही दिनों बाद, जब सबसे छोटी सिस्टर की शादी हुई, जो कि मेरी फ्रेंड थी, तो उसका कॉन्टैक्ट मेरे पे से था कंटिन्यू। तो उसने मुझे बताया कि जब मेरी शादी हुई, उसके बाद जब वो बेटा, जब मेरा भाई, मेरी मम्मी को झेलना पड़ा, तो क्या हुआ? तो गाइज़, कुछ ऐसा हुआ कि अब वो अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी सिस्टर्स पे तो निकाल नहीं सकता था। वो तो सारी अपने घर चली गई थी, तो वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को दबाए बैठा था। और धीरे-धीरे उसको लगा कि अब मैं किस पे फ्रस्ट्रेशन निकालूँ? वो थोड़ा बहुत फ्रेंड से लड़ लेता था, बाहर लड़ के आ जाता था, मगर फिर भी अब उसका व्यवहार जो था, बाहर भी उसे किसी से बनने वाली तो थी नहीं। तो उसने अपनी मम्मी पे वो फ्रस्ट्रेशन निकालना जब शुरू किया और अपने पापा पे, तब उन्हें मामला समझ आने लगा। और फ्रस्ट्रेशन इस हद तक उसके अंदर थी कि उसने उन पर हाथ तक उठा दिया। गाइस, जिस दिन उसने अपने माँ-बाप पर हाथ उठाया, उनके माँ-बाप को गुस्सा बहुत आया, उन्होंने भी उसे मारा। मगर फिर उनकी एक सिस्टर ने समझाया कि आपने, जब वो बचपन में हमारे ऊपर हाथ उठाता था, हमसे बदतमीजी करता था, उसकी साइड लेने की बजाय अगर आपने उसे समझाया होता उस वक़्त कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे की जाती है। बड़े देखो,
बचपन से ही बच्चा रिस्पेक्ट करना सीखता है। मगर आप बचपन से ये बता दोगे कि ये पुरुष प्रधान देश है हमारी इंडिया, और इसके अंदर आपको ना बच्चे को ये बता दो कि आप पुरुष हो बनोगे बड़े होके, तो आपको ना एकदम मर्दानगी आनी चाहिए। तो वो चीज़ें वो बचपन में जब वो सीख गया, तो वो बड़ा होकर कहीं न कहीं तो वो मर्दानगी अपनी दिखाएगा ही। तो गाइस क्या हुआ फिर, जब उसने जिस दिन अपने मम्मी-पापा को ऊपर हाथ उठाया है के ऊपर, तो उनके मम्मी-पापा ने एक डिसीज़न लिया, और बहुत अच्छा डिसीज़न लिया था। उन्होंने कहा कि हम इसकी मैरिज नहीं करेंगे, हम बिल्कुल भी इसकी मैरिज नहीं करेंगे, क्योंकि हमने अपनी तीनों बेटियों को इसको झेलने दिया, हम इसको झेल रहे हैं अब, और हम नहीं चाहते कि किसी की बेटी की हम ज़िंदगी ख़राब करें उसकी मैरिज करके। मगर कहते हैं ना, जो लिखा है वो तो होके रहेगा। उस बंदे ने लव मैरिज कर ली। आप सोचो क्या हुआ होगा? आप सोच रहे होगे उसने अपनी वाइफ़ के साथ भी वैसा ही किया। मगर गाइज़ अब उसके उल्टे दिन आ गए थे। उसके दिन पलट गए थे। जिस लड़की से उसने मैरिज की, कहते हैं ना अपना बंदा जैसा हो उसे वैसा ही पसंद आता है, सामने वाला भी कई बार। तो वो लड़की बड़ी थी तेज, और उसकी जो फैमिली थी ना, उसकी मदर थी वो बहुत तेज थी। तो कहते हैं ना मदर का इफेक्ट भी आता है, तो जैसे मदर थी वैसी वो बेटी थी, तो वो बड़ी तेज थी। उसने उसको ऐसे आड़े हाथ लिया, उसे ऐसा सीधा किया। जिस दिन उसने पहली बार उस पर हाथ उठाया, उसने उसे अंदर करा दिया, उसे डंडे पड़वाए, उसको सीधा करवा दिया। वो ऐसा हो गया कि वो कहती थी बैठ तो बैठ, वो कहती थी उठ तो उठ। तो गाइस जिस दिन उसे वो वाइफ मिली और उसने उसे सुधारा ही नहीं बल्कि उसे काबिल भी बनाया। वो जॉब करने लगा, अपनी वाइफ की डर के मारे ही की, मगर की रिस्पेक्ट की उसने। तो गाइज मैं जब उस स्टोरी को याद करती हूँ, वो उसी मेरी फ्रेंड की ही स्टोरी नहीं थी, उस टाइम काफ़ी फैमिली में ऐसा चलता था। तो गाइज मैंने जो देखा, मैं ये जानती हूँ कि आज के टाइम में तो एक बेटा एक बेटी होती है, मगर फिर भी कई फैमिली में ऐसा है कि दो सिस्टर है और एक ब्रदर है, तो वहाँ पर बेटे को बड़ा तवज्जो दिया जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप इस स्टोरी से क्या कहना चाहेंगे? क्या कभी आपने आसपास ऐसा होता देखा? और अगर होता देखा तो वहाँ पर क्या चेंजेस हुए? और उस लड़के के साथ बाद में क्या हुआ और उन बेटियों का कैसा व्यवहार रहा? तो गाइज़ उन माता-पिता को ऐसा नहीं करना चाहिए था, और कब सही कदम उठाना चाहिए था, ये आप सब जानते हैं। मगर कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर, क्योंकि जो आगे के माँ-बाप हैं, जो इस चीज़ को झेल रहे हैं, अब उनको समझ आएगा। तो गाइज़ जब आप अपने व्यूज़ देंगे ना, तो कुछ पेरेंट्स जो इस चीज़ को झेल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो आप बताइए कि उस बेटे के साथ और क्या करना चाहिए था उनको। तो गाइज़ आप कमेंट बॉक्स में ये मेरी जो एक फ्रेंड की रियल स्टोरी है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, और बताइएगा ज़रूर। मेरी इस स्टोरी को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी मैं कुछ ऐसी रियल स्टोरीज़ आपके सामने लेकर आती रहूँगी। बाय बाय।